बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की बायो में आज हम चैप्टर नंबर 10 यानी पहले चैप्टर का 7वां लेसन पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, दो बीमारियों के बारे में कल हमने पढ़ा था, दो आज हम पढ़ेंगे। एक तीसरा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से तीसरा नंबर है निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है फेफड़ों की, जिसमें फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन से मुराद ये होती है जब कोई जरासीम या कोई केमिकल की वजह से या किसी वजह से वो सिस्टम में रिस्पॉन्ड करता है और उसमें जो है वो कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, फिर कुछ पस प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन आमतौर पर इस तरीके से होती है। तो एक फेफड़े के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो इसे कहते हैं सिंगल निमोनिया। अगर दोनों में हो तो फिर उसे डबल निमोनिया कहते हैं। ठीक है जी। इसकी वजूहत क्या होती हैं इस बीमारी की? कॉजेज़, एक तो बैक्टीरिया है, एक हो बैक्टीरिया तो उसे बैक्टीरियम कहते हैं, ज़्यादा हो तो उसे बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी जमा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टो का एस आपने कैपिटल लिखना है, न्यूमोनाई का पी स्मॉल लिखना है। जैसे आपको पता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि कैसे डबल नाम रखा जाता है। ठीक है, किताब के ऊपर इस वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। दूसरी वजह है इसकी वायरल भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगस की वजह से हो सकती है। तो इसकी वजूहात में ये तीनों टाइप्स आती हैं, बैक्टीरिया, वायरल। आजकल जैसे कोरोना जो है बीमारी फैली हुई है, तो ये एक वायरल, वो कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होती है, नमूनिया हो जाता है, वायरस की वजह से ख़ास किस्म का नमूनिया होता है। आम रूटीन में जो है इस जरासीम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, यानी कि जिसकी वजह से ये मलेरिया होता है, अपना जो नमूनिया होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से ये होती है बीमारी, उनका काम करने का तरीकाकार क्या होता है? अटैक करने का तरीकाकार होता है एंटर द एल्वियोलाई। सबसे पहले वो एल्वियोलाई में दाखिल होते हैं। एल्वियोलाई के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो जो इस तरह के गुच्छे होते हैं, ये एंड पे जाओगे सैक्स बन जाती हैं लंग्स के अंदर। ग्रो इन नंबर, वहाँ जाकर फिर ये अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। ब्रेक लंग टिश्यू, लंग के जो टिश्यूज़ होते हैं इनको ब्रेक कर देते हैं। ये देखें, यहाँ से ये पहले ऐसे नज़र आ रहा था, फिर जब ये ब्रेक हो जाएगा अंदर से, ये एरिया फिल्ड विद पस, वो अंदर वाला एरिया जो है इसमें पस भर जाती है या फ्लूइड भर जाएगा। सिम्टम्स, इस बीमारी की सिम्टम्स क्या है? सर्दी, कोल्ड, सर्दी, बंदा को जो है वो सर्दी लगती है। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। शिवरिंग, कांपना शुरू कर देता है बंदा जो है। कफ एंड स्पूटम, खांसी आएगी और उसके साथ बलगम बाहर निकलेगी, जिसको पंजाबी में ये खंगार आप कहते हैं। ये अंदर से जो एक विस्कस फ्लूइड निकलता है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है, बड़े छोटे छोटे सांस आते हैं। स्किन कलर डस्की पर्पलिश, स्किन का जो कलर होता है बंदे का चेहरे का रंग वो धुंधला हो जाता है या जामनी हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन की वजह से जो है वो चेहरे का कलर आम रूटीन में जो है वो रेडिश होता है, लेकिन जब ना मिले तो फिर वो जामनी कलर का हो जाता है। नीला, नीला जिसे नहीं कहते हमको, नीला हो गया चेहरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये इस बीमारी की इलामात है। इसका इलाज क्या है? वैक्सीन्स भी कुछ बैक्टीरिया के लिए जो है वो ये नमूनिया के लिए यूज़ होती हैं आम रूटीन में, और एंटीबायोटिक्स हैं, जरासीमों को, बैक्टीरिया को मारने वाली जो अद्वियात हैं वो दी जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो है वो है आस्थमा। आस्थमा दमा को कहते हैं। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलर्जी की एक किस्म है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बारे में कल भी हम पढ़े हैं कि वो जो नाली ऊपर से आगे दो में डिवाइड हो जाती है, फिर ये आगे छोटी छोटी डिवाइड होकर तकसीम हो जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल। तो उनके अंदर जो है ये एलर्जी से मुराद ये होती है कि कोई किसी केमिकल की वजह से या किसी ख़ास चीज़ की वजह से जब सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है खुद बुद ही, तो म्यूकस प्रोड्यूस होता है अंदर, या फ्लूइड जो विस्कस फ्लूइड होता है वो प्रोड्यूस होता है, और अंदर जो है एयर के जो पैसेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है या ज़ोर लगा के सांस लेना पड़ता है बंदे को। इसकी वजूहत में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो है ये सेंसिटिव हो जाते हैं टू एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या चीज़ हो सकती है? डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, धुआं हो सकता है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम्स के केमिकल हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ये एलर्जी
काज करने की जो फैक्टर्स हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, यानी एलर्जी काज करने वाली चीज़ें। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये जो बताई गई है इनमें से। रिस्पांस टू द एलर्जेंस सिस्टम, अपने जिस्म का जो सिस्टम होता है वो एलर्जी के साथ सेंसिटिव हो जाता है और अपना उसको एलर्जन को फौरी तौर पर रिस्पांस करता है। और पस जब प्रोड्यूस होती है तो वो अपना म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज, अंदर के जो हवा के जो रास्ते होते हैं ब्रीक ट्यूब्यूल्स में, वो तंग हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिससे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। ये एक फिगर में बताने की कोशिश की कि नॉर्मल ब्रोंकाई ऐसे होता है, लेकिन जब इसमें पस आ जाती है तो इसके अंदर के रास्ते जो हैं ये तंग हो गए हैं और सांस लेने में दिक्कत पैदा हो। ट्रीटमेंट जी, इसका इलाज क्या होगा? इनहेलर्स होते हैं कुछ जो सूंघने के लिए दिए जाते हैं, वो बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं। वो जब अंदर जाते हैं तो डायलेट द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, जहाँ जहाँ से वो नालियाँ तंग हुई होती हैं उनको वो खोल देते हैं। केमिकल का ऐसा असर होता है कि वो खुल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। यहाँ तक आज का हमारा सबक है। ये दोनों बीमारियों के बारे में आपने याद भी करना है। जिस तरह मैंने हेडिंग बनाए होते हैं, आप किताब के ऊपर ऐसे हेडिंग बनाकर इनको याद कर सकते हैं।